Hey guys, welcome back. So आज वीडियो में we will discuss battle mechanics. So taking this battle of Sindh for example. So you can see कि पाकिस्तान की राइट साइड में you see resist and इंडिया की लेफ्ट साइड में you see defend. So फ़र्क ये है कि if someone attacks you, you resist from your side, and if you attack them first, you just attack, right? और अगर आप पे कोई अटैक करता है सो ईदर यू रेजिस्ट और यू डिफेंड. ठीक है, इफ़ यू स्टार्टेड आप अटैक करते हैं, इफ़ समवन एल्स स्टार्ट्स इट तो वो आप डिफेंड करते हैं. इन दिस केस वी अटैक दम फर्स्ट, तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं और वो डिफेंड कर रहे हैं. रेजिस्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ आवर लैंड. ठीक है. अच्छा, ये बाय द वे राइट एंड लेफ्ट साइड होता है, वर्सेस साइड है ये. सो लेफ्ट साइड इन दिस केस इज़ इंडिया, राइट साइड इज़ पाकिस्तान. यहाँ पे आपको टॉप पे जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली बैटल ऑर्डर्स होते हैं और बाउंटी होती है. दिस इज़ फॉर ऑफिशियल्स. यहाँ से वो बाउंटी सेट कर सकते हैं विच इज़ अगेन पेड बाउंटी. आप जो कॉइन होता है उसको यूज़ करके बाउंटी सेट कर सकते हैं. ठीक है. और ऑर्डर्स भी होते हैं. ऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी मिलिट्री यूनिट के ओनर हैं या आप किसी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो आप अपनी कंट्रीज़ के लिए ऑर्डर सेट कर सकते हैं. यही टारगेट ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि फाइट अटैक जो लिखा हुआ है कि आप रेजिस्ट करें इस साइट पे. ठीक है. और बेसिकली मैकेनिक्स इसकी ये हैं कि जब भी कोई साइट 300 ग्राउंड पॉइंट्स, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये माउंटेन बनी हुई, हिल्स बनी हुई हैं, सो ये ग्राउंड पॉइंट्स हैं. जब भी आप 300 ग्राउंड पॉइंट्स अचीव कर लेते हैं यू विन दैट राउंड. सो इसके मुताबिक इंडिया हैज़ ऑलरेडी वन राउंड विच मीन्स कि एक दफ़ा वो 300 ग्राउंड पॉइंट्स ले चुके हैं. ठीक है. सो अभी फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी पुट सम बाउंटी एंड वी स्टार्ट रेजिस्टिंग एंड और वी हायर मर्सनरीज और हमारे एलाइज अभी आ जाते हैं एंड वी स्टार्ट टेकिंग वी स्टार्ट डैमेजिंग दैम. और ये जो बार है ये भी 57% इन फेवर ऑफ इंडिया है. सो लेट्स से वी ब्रिंग दिस बार अप हियर एंड वी गो बियॉन्ड 50%. सो एवरी 3 मिनट्स, एवरी 2 to 3 मिनट्स वील हैव ग्राउंड पॉइंट्स जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हमें मिलते जाएंगे. ठीक है. सो दिस टाइमर रीसेट्स एवरी 2 to 3 मिनट्स. और ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं अगर आप कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एवरी 100+ पॉइंट्स यू गेट 2 ग्राउंड पॉइंट्स. एवरी 300+ पॉइंट्स यू गेट 4 ग्राउंड पॉइंट्स पर टिक. ठीक है. सो अल्टीमेटली आपका गोल ये होता है कि आपने 2 राउंड्स आउट ऑफ 3 जीतने होते हैं एंड यू गेट दैट रीजन. ठीक है. इससे अगर हम नीचे आते हैं, अच्छा बाय द वे यहाँ पे आपको डैमेज नज़र आ रहा होगा और डैमेज की परसेंटेज नज़र आ रही होगी. अगर आप यहाँ पर अटैक करेंगे तो आपको इतनी परसेंटेज मिलेगी. सो ऑफ कोर्स अगर आप अपनी कंट्री की अदर साइड पे डिफेंड कर रहे होंगे, अटैक कर रहे होंगे, तो यू विल हैव परसेंटेज इन माइनस. सो यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज. ठीक है. अगर आपके पास लेट्स से कि हेल्थ ख़त्म हो गई है लेकिन हंगर आपके पास मौजूद है, 1 out of 4 है, 1 out of 5 है, या वट एवर योर मेजर इज़. अगर आपके पास हंगर अवेलेबल है यू कैन eat this any of these foods. For example, if I eat this, now you see I bought something, मेरे कोई डेली या वीकली मिशन भी कंप्लीट हुआ है एंड आई नाउ कैन रेजिस्ट. सी. और जैसे ही मेरे पास हेल्थ ख़त्म हो जाएगी वो दोबारा से ग्रे आउट हो जाता है. इफ़ यू गो डाउन आपको यहाँ पे आपके अपने स्टैट्स नज़र आ रहे होंगे कि इस बैटल में आप किन आइटम्स के साथ बैटल फाइट कर रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा आपका मिलिट्री या बैटल रैंक भी है. इस रैंक के हिसाब से आपका डैमेज भी ऊपर जाता है. ठीक है. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे अटैक ऊपर गया हुआ है. ओके. कमिंग डाउन हेयर ये ओवरऑल जो है लूट पूल है. अभी कुछ हफ्ता पहले ये इसकी जो मैकेनिक्स थोड़ी चेंज हुई हैं और हर एक का लूट पूल जो था इंडिविजुअल था. अब ये ओवरऑल जितना भी डैमेज करती है कोई साइट तो उसके हिसाब से होता है और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द पीपल हु हैव डन द मोस्ट डैमेज. ठीक है. एंड मूविंग डाउन ऑन द राइट साइड सिंस इट्स पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिन्होंने डैमेज किया वो नज़र आ रहे होंगे. एंड अगेन ऑन द लेफ्ट साइड इट्स इंडिया.